हेलो एवरीवन। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दो टॉपिक्स हैं जो आपको 7, 8, 9, 10 में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस ये हम लोगों का डेली लाइफ में हम लोग जो भी काम करते हैं, बाथिंग वगैरह है, शिप फ्लोटिंग है, फिर पेपर का फ्लोटिंग है, फिर जैसे हम लोग बाथटब में किसी बेबी को नहलाते हैं तो उसको बाथटब में एंटर करवाते हैं तो वाटर का कुछ पोर्शन जो है वो बाथटब से छलक के बाहर आ जाता है। तो इस तरह बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट्स है जो साइंस का किसी न किसी फैक्ट से रिलेटेड है और उस वजह से ये इंसिडेंट होता है। तो आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल it states that when a body is immersed partially or completely in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by it। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मतलब आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन देता है, उसका स्टेटमेंट क्या है उसको देखेंगे। तो आर्किमिडीज का स्टेटमेंट क्या है? कोई भी बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शरीर जब लिक्विड में, लिक्विड मतलब ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, उसमें इमर्स हुआ है। इमर्स मतलब क्या? डूबना। इमर्स मतलब डूब जाना, ठीक है। और पार्शियली और कंप्लीटली, पार्शियली मतलब होता है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से मतलब क्या? आंशिक रूप से मतलब हल्का सा, कुछ हिस्सा डूबा हुआ है तो कुछ हिस्सा नहीं डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये पार्शियली, उसका हिंदी होता है आंशिक रूप से। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड में आधा डूबा हुआ है मतलब कुछ हिस्सा डूबा हुआ है और कुछ हिस्सा बाहर है, या फिर कंप्लीटली डूबा हुआ है, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो आधा डूबा हुआ है या फिर कंप्लीटली डूबा हुआ है तो वो एक फोर्स को फील करता है, उसको एक फोर्स फील होता है, मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि लिक्विड का जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसका अंदर में मतलब लिक्विड के जैसे डीप हम जाते हैं, इनसाइड जाते हैं, तो पार्टिकल का प्रेशर बढ़ता है ना। हम लोग पिछले क्लास में ऑफलाइन वाला क्लास में देखे थे कि जो डाइवर्स होता है, जो गोताखोर होता है, जो सी ओशियन में या फिर कोई रिवर में जब डीप जाता है तो एक डाइविंग सूट पहन के जाता है। तो डाइविंग सूट का पर्पस क्या है कि वो जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना बताया था? 120/80। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर डाइविंग सूट पहन करके नहीं जाएगा डाइवर तो ऐसे में क्या हो सकता है कि ब्लड प्रेशर जो है, एक तो उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो जैसे जैसे लिक्विड के इनसाइड पूरा डीप में जाएगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स के प्रेशर की वजह से उसके ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर जब उसका बढ़ने लगेगा तो ऐसे में उसके आँख से, कान से, नाक से ब्लड जो है बाहर आ सकता है, ठीक है। तो वो डाइविंग करते करते डेथ भी कर सकता है। तो इसलिए डाइवर सूट पहन करके जाता है ताकि जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बॉडी का वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो जैसे जैसे लिक्विड के इनसाइड जाएंगे डीप में तो लिक्विड के पार्टिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम लोग अपवर्ड आएंगे, लिक्विड से बाहर आएंगे, तो उसका प्रेशर जो है कम होता हुआ जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में इमर्स हुआ है, डूबा है पार्शियली या फिर कंप्लीटली, तो उसमें एक उस लिक्विड के पार्टिकल के थ्रू एक फोर्स लगता है जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करता है, मतलब लिक्विड से बाहर पुश करता है। तो वो अपथ्रस्ट फोर्स होता है। तो वो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? जैसे सपोज आप लोग मान लो कि बाथटब में गए हो, बचपन में बाथटब में नहाया करते थे ना, मम्मी लोग लेके जाती थी, बाथटब में डालती थी। तो जैसे तुम लोग पैर रखते थे तो जितना हिस्सा मतलब पैर का जितना एरिया है उसको जैसे ही बाथटब में वाटर में रखोगे तो उतना पैर का जितना शेप के हिसाब से जो एरिया वो वाटर का लेगा
तो उस एरिया का वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस मतलब प्लेस बदल लेगा, और हो सकता है कि उस बाथटब से वो बाहर भी आ जाए छलक करके। तो जितना हिस्सा में हम उस ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया जो होगा, वो जितना हिस्सा वो वाटर के सरफेस में कवर करेगा, उस हिस्से का वाटर जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उस डिस्प्लेस वाटर का वेट के बराबर वो जो अपथ्रस्ट फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे लगता है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे उसके एप्लीकेशन जो है हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर वाइल ए शिप फ्लोट। जब देखते होगे कि जब एक आयरन नेल जबकि वो स्मॉल होता है और एक पानी वाला जहाज़ जो होता है वो काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। अब अगर हम लोग वेट मेजर करेंगे तो किसका ज़्यादा होगा, पानी जहाज़ का, शिप का ज़्यादा होगा या फिर आयरन नेल का ज़्यादा होगा? विशाल, पानी मतलब शिप का, पानी जहाज़ का, तो आयरन नेल का वेट कम होगा। जो पानी जहाज़ होता है, जो शिप होता है, वो पार्शियली मतलब हल्का सा वो सिंक होता है, पूरा सिंक नहीं होता है और फ्लोट करता है। तो इसका रीज़न हम लोग डेंसिटी भी बताए थे। जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा वाटर से वो सिंक कर जाएगा, उस पर अपथ्रस्ट फोर्स कम लगेगा, और जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा वो डेंसिटी कम होगा तो अपथ्रस्ट फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा तो वो फ्लोट करने लगेगा। तो शिप का डेंसिटी वाटर से कम हो जाता है इसलिए फ्लोट करने लगता है। इसका रीज़न क्या है कि शिप के जो शिप का जो बॉडी बना होता है ना, वो उसमें एयर होता है, ठीक है। जो बॉडी है उसके हॉलो पार्ट में एयर होता है। हॉलो मतलब जो खोखला हिस्सा है उस पर एयर होता है, इसलिए उसका वेट जो है ना वो घट जाता है। तो डेंसिटी वाटर से कम हो जाता है इसलिए वो फ्लोट करने लगता है। तो वो एक रीज़न हुआ। दूसरा, कल हम बताए थे कि जो शिप होता है, जैसे ये शिप है, यहाँ वाटर है, तो शिप जो है, शिप का कुछ हिस्सा वाटर में सिंक होता है, कुछ हिस्सा वाटर में डूबता है कि नहीं, डूबता है ना। तो शिप में एक वाइट मार्क होता है, इस तरह से एक लाइनिंग होता है। उस लाइनिंग तक वाटर चला जाता है, मतलब उस लाइनिंग तक शिप जो है इमर्स होता है, डूबा हुआ होता है, ठीक है। तो जितना हिस्सा वो वाटर का लिया, वो मतलब शिप का जो सरफेस है, जितना हिस्सा वो वाटर में इमर्स हुआ है, वो वाटर का कुछ एरिया को कैप्चर किया ना, तो उस एरिया का जो वाटर है वो डिस्प्लेस होकर चला गया, तो इस वजह से शिप भी फ्लोट होने लगा, ठीक है। ये एक है। दूसरा है एन अनलोडेड शिप इज फिल्ड विथ सैंड एंड इट्स बॉटम। मान लो अगर एक शिप खाली है ना, वो शिप अगर पूरा एम्प्टी है, उसमें कोई लोड नहीं है, उसको अगर सी ओशियन यानी कि वाटर में अगर उतार दिया जाए तो वो पानी में पार्शियली क्या, बिल्कुल भी सिंक नहीं करेगा। और अगर बिल्कुल भी सिंक नहीं किया शिप तो क्या होगा, वन साइडेड हो जाएगा। वन साइडेड होकर के वो ऐसे झुक जाएगा, और झुक जाएगा तो शिप के अंदर पानी भी भर जाएगा, और शिप के अंदर अगर पानी भर गया तो शिप क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसका वेट को मेंटेन करने के लिए लेफ़्ट एंड राइट साइड, ताकि वो किसी भी साइड वो मतलब झुके नहीं, उसके लिए सैंड का पैकेट को उसमें डाला जाता है खाली शिप में, ताकि उसमें कुछ वेट आए और उसका जो वाइट मार्क है कुछ एरिया तक वो पार्शियली सिंक हो जाए, ताकि ना लेफ़्ट के तरफ झुके ना राइट के तरफ झुके, उसका बैलेंस रहे और ये फ्लोट करता रहे। तो इसीलिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल को फॉलो कर पाए, इसलिए सैंड बैग को उस पर डाला जाता है, ताकि वो पानी का कुछ एरिया को कैप्चर कर ले। जितना एरिया को कैप्चर करेगा उस एरिया का वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, फिर वो स्मूथली फ्लोट करता हो जाएगा। अगर सैंड पेपर नहीं हो तो वो डूब सकता है वन साइडेड होकर। थर्ड नंबर, फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग देखे होगे, बड़ा बड़ा जो बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ के पहाड़ से टूट करके अलग हो करके वाटर में आ जाता है, सी ओशियन में आ जाता है और फ्लोट करने लगता है। तो वो भी पार्शियली पानी में सिंक हुआ रहता है, कुछ हिस्सा उसका भी पानी में डूबा हुआ रहता है, इसलिए वो फ्लोट कर पाता है, ठीक है।
अब देखो एक और टॉपिक मिला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे आप लोग देखोगे हाई एल्टीट्यूड में जैसे जाओगे ना तो आपको प्रेशर कम मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो प्रेशर कम मिलेगा। एल्टीट्यूड दैट मीन्स क्या, अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाइएगा तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिलेगा, और जैसे अर्थ से डाउनवर्ड जाइएगा तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। द थ्रस्ट मतलब वो एक फोर्स है। The thrust exerted per unit area on the earth surface due to the column of air is called atmospheric pressure। ठीक है, वॉल्यूम और एरिया हम लोग डिस्कस किए थे। वॉल्यूम का यूनिट किस में होता है, क्यूबिकल होता है ना, जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि अर्थ में, अर्थ का जितना भी एरिया है, ठीक है, अर्थ का जितना भी एरिया है उसको, उसमें एयर का जो प्रेशर है, प्रेशर भी पढ़े थे स्टार्टिंग वाला ऑफलाइन क्लास में कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जितना एरिया है उसको अगर एक एक यूनिट में बांट दिया जाए और उसमें जो फोर्स लगता है, जो ताकत लगता है, उसको प्रेशर बोलते हैं। तो वैसे ही एयर का जो प्रेशर है वो पर यूनिट एरिया, अर्थ का जितना भी एरिया है उसको अगर एक एक यूनिट में बांट दिया जाए तो हर एक यूनिट में एयर का जो प्रेशर पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और भी डिटेल्स है। तो पहले एटमॉस्फेयर का जो कुछ लेयर है, एक है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इनके बारे में डिटेल्स हम लोग फिर अगला क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।